हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइज। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक स्टडी, बेसिकली टॉपिक क्या, नया चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में। ठीक है, आज हम बेसिकली आज के लेक्चर में हमसे बेसिक बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो और टॉपिक्स में। ठीक है, फर्दर टॉपिक्स में। तो पहले तो आज हम समझेंगे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बेसिक इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मतलब, है ना। और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और उसकी यूनिट और क्वांटिटी, दैट्स इट। और अगले लेक्चर में मैं इसके आगे के और टॉपिक्स भी ले आऊँगा, दैट्स इट। पहले हम समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो आप सबको पता ही है, बेसिकली क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होना या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, ये तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब समझते हैं पहले हम। करंट जैसे आपने सुना होगा, चलो मैं मानता हूँ, एयर करंट, एक होता है वाटर करंट, है ना, और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो, मेन आपको तो पता है एयर वाटर इलेक्ट्रिक, ये तो आप बोल रहे होंगे कि ठीक है, ये तो सही है। लेकिन करंट मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब करंट का बताओ। करंट का मतलब क्या होता है कि फ्लो होना किसी भी चीज़ का, लाइक एयर करंट, एयर का फ्लो होना, वाटर करंट, वाटर का फ्लो होना या वाटर का फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस का फ्लो। समझ आया टॉपिक अब क्या है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मतलब। तो चलो पहले हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो पहला भी ये वाला है। ये तो मैंने बस एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि करंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो फिर पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ, या तो पूरा ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है, आई। तो आई का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक तो होता है इसमें एवरेज करंट, ठीक है, एक होता है इसमें एवरेज करंट। अब एवरेज का मतलब तो आप सबको पता होगा, मोशन वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ते आए होंगे आप, है ना। एवरेज करंट का मतलब क्या होता है कि डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये है एवरेज करंट का फॉर्मूला, ये है एवरेज करंट का फॉर्मूला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल जब करंट दिया गया हो या चार्ज भी दिया गया हो और टाइम भी दिया गया हो तब का फॉर्मूला करंट निकालने के लिए, चार्ज और टाइम विच गिवन। ठीक है, लेकिन ये कब के लिए, जब एवरेज में निकालना है हमें, सीधा सीधा मतलब, है ना। तो अब देखो, अब आता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक और आता है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। आई होप ये आपको नीचे का पार्ट विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि चार्ज को छोटे से टाइम के लिए हम डिफाइन करते हैं। मतलब मान लो कि जैसे ये एक वायर है, ये एक कंडक्टर है मान लो, ठीक है, ये एक कंडक्टर है मान लो। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो एक छोटे से क्रॉस सेक्शन के एरिया से बताओ हमें कि कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, कितना चार्ज पास हो रहा है कितने छोटे से टाइम पे, इस छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में कितना छोटा सा, कितना चार्ज देखो, जब छोटा सा टाइम इंटरवल हम लेंगे तो छोटा सा ही चार्ज आएगा, वहाँ पे छोटा सा ही चार्ज निकलेगा। तो मतलब क्या है, ये है इसका फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट का, स्मॉल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें मतलब बेसिकली हमको क्या डिफ्रेंशिएशन करना होता है और तब जाके हमें वैल्यू निकालनी होती है, दैट्स इट। तो अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, इतना आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा बिना किसी डाउट के। तो चलिए अब हम इसकी यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ नीचे का, चलो भाई ठीक है। अब देखो, अब यूनिट क्या बोल सकते हैं हम इसकी, देखो
यूनिट क्या कह सकते हैं हम इसकी, देखो चार्ज की यूनिट तो सबको पता है क्या होती है, कूलॉम। ओके, कूलॉम, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और सेकंड उसको क्या है, टाइम की सेकंड। तो अब कूलॉम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पेयर, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। आपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ी होगी ये चीज़ें, फंडामेंटल यूनिट करके, है ना। तो उसमें उसी फंडामेंटल यूनिट में से एक यूनिट यहाँ निकल के आती है, एम्पियर। तो ये होती है चार्ज की एसआई यूनिट। तो अब हम समझते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, आइए पहले समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, हम सीधे बेसिक अगर एक ही लाइन में बोलूँ, ये होती है टेंसर क्वांटिटी। देखो मतलब टेंसर क्वांटिटी, वैसे तो ऐसा कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया हुआ है क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी, कहीं ऐसे सीबीएसई में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है इस टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं एकदम एग्जैक्ट बताऊं तो टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं वैसे करंट को, टेंसर क्वांटिटी होती है बेसिकली। अगर जैसे आ जाए एमसीक्यूज में बाई चांस बोर्ड में, तो आप सीधे टेंसर क्वांटिटी को टिक करना। अगर बाई चांस ना हो, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादातर स्केलर दिया रहता है, तो आप स्केलर पे टिक कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आ गया एमसीक्यूज तो, है ना, तो आप स्केलर पे भी टिक मार कर सकते हो, या टेंसर है तो टेंसर, अगर टेंसर भी है स्केलर भी है, देन योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू टिक दिस इज योर करेक्ट आंसर, टेंसर क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रिक करंट यूनिट, ठीक है। ये इसकी वो होती है क्या, क्वांटिटी होती है। अब आप पूछ रहोगे कि ये एक टाइप से क्या है, मतलब देखो करंट की जो फ्लो होने की जो वो होती है ना, मतलब डायरेक्शन तो होती है उस करंट की, ठीक है, डायरेक्शन तो होती है, नो डाउट। मान लो ये 2 एम्पेयर का करंट है, ये 5 एम्पेयर का करंट है। अब ये इस वायर में जाएगा तो क्या ऐड हो जाएगा सीधा सीधा, क्या इसमें स्केलर की तरह एक्ट किया, मतलब सीधा ऐड हो गए करंट में बेसिकली। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये लो। और यहाँ पे एंगल का भी एक खेल ले लेते हैं, ठीक है, देखो। और इसमें क्या होता है, एंगल का भी कुछ ऐसा ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो ये 2 एम्पेयर का करंट इधर से आ रहा है, 3 एम्पेयर का करंट कहीं इधर से आ रहा है, तो करंट कितना जाएगा, 5 एम्पेयर, टोटल क्या ऐड हो गया, सीधे स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हैं हम इसको सीधे सीधे, है ना। इसमें ऐसा कोई सा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या कह सकते हैं इस पॉइंट के बाद, क्या कह सकते हैं, कहाँ पे लिखूँ, चलो मैं इसको मिटा दूँ, चलो मैं काम करता हूँ, मैं साइड होता हूँ, यहाँ अच्छे से नोट कर लो। सो आई होप आपने जो ये पार्ट है ये नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो मैं इतना पार्ट मिटा देता हूँ, बाकी ये बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा सा। ओके, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डायरेक्शन तो होती है करंट की फ्लो होने की, वैल्यू करंट मतलब इनका जो चार्जेस का जो फ्लो होता है, डायरेक्शन तो होती है उनकी, लेकिन वो क्या है, वेक्टर लॉ, मतलब डज नॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डज नॉट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, लाइक पैरेललोग्राम, लाइक कि आपका पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, है ना, यही होता है ना, जिसमें एंगल का भी वो होता है लेन देन, नो एंगल, इसमें एंगल की भी बात नहीं होती, नो एंगल मतलब एंगल का भी ऐसे कोई ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। मान लो जैसे कि 60 डिग्री का एंगल है और इससे एक वायर जा रही है, तो इसमें एंगल का खेल थोड़ी होगा। देखो अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो कैसा होता, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, है ना, रूट में -2 I1 I2 cos 60 डिग्री, तब ये अलग सॉल्व होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये वेक्टर, जब ये लॉ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो नहीं करेगा तो ये वाला लॉ क्या खाक लगेगा, समझ रहे हो। तो बेसिक क्या है, ये स्केलर्स की तरह ऐड होते हैं सीधे सीधे, ये दिक्कत, यही बात है मेन चीज़ वाली। बाकी ऐसा कोई एंगल का और लॉ ऑफ वेक्टरेशन को ही फॉलो नहीं करता है। सो बस आज के इस लेक्चर में बस इतनी ही बात थी। ये मत लिखना, ये मैंने ऐसे लिखा बस आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, ठीक है। ओके, सो उम्मीद है आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है, ये आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।